अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही फ़ोन के दो नाम हों? भाई वन प्लस की दुनिया में तो बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस एस 5 की, जिसे वन प्लस 13R भी कहा जाता है। ये एक ही पावर हाउस डिवाइस है और हम देखेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस भी इसके नाम की तरह डबल इम्प्रेसिव है या नहीं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई क्या एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस एक मिड रेंज प्राइस में मिल सकती है? चलिए आज की इस गुफ्तगू में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की सबसे बड़ी खूबी की, और वो है इसकी परफॉर्मेंस और गेमिंग। सच पूछें तो यही वो एरिया है जहां ये फ़ोन सबको पीछे छोड़ देता है। तो इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे है क्या? देखिए, इसमें तीन मेन चीज़ें हैं। पहला तो इसका दिमाग यानी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, फिर LPDDR5X रैम जो हर काम को तेज़ बनाती है, और UFS 4.0 स्टोरेज जिससे डेटा बिजली की रफ्तार से लोड होता है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है ना, तो हैवी से हैवी गेमिंग भी बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है। अच्छा, अब ज़रा असली गेमिंग नंबर्स पर नज़र डालते हैं। अगर पबजी जैसी गेम्स की बात करें तो स्मूथ सेटिंग्स पर ये पूरे 120 फ्रेम फी सेकंड देता है। HD और HDR पर 90 और यहाँ तक कि अल्ट्रा HD पर भी आपको 60 फ्रेम फी सेकंड मिलते हैं। एक और मजे की बात, ग्लोबल रॉम पर जो गेमिंग का तजुर्बा है ना, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, थोड़ा ज़्यादा बेहतर महसूस होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस तो कमाल की है, लेकिन क्या ये फ़ोन रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए भी एक अच्छा साथी है? चलें, अब ज़रा इसके डिज़ाइन, डिस्प्ले और सबसे अहम बैटरी की बात करते हैं। जब आप इसे हाथ में पकड़ते हैं ना, तो इसका मेटल फ्रेम और ग्लास बैक फौरन एक प्रीमियम फील देता है। और साथ में वन प्लस का वो मशहूर अलर्ट स्लाइडर भी है, IR ब्लास्टर भी मिलता है और डुअल सिम सपोर्ट जैसी काम की चीज़ें भी इसमें मौजूद हैं। और इसका डिस्प्ले वाह वाकई शानदार है। 6.78 इंच की बड़ी एमोलेड स्क्रीन है, 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बेजल्स तो देखें बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। मतलब वीडियोस देखने और गेमिंग का मज़ा ही अलग है। और हाँ, अगर आप ग्लोबल रोम वाला वर्जन लेते हैं तो इसमें HDR10+ और डॉल्बी विजन की सपोर्ट भी मिल जाती है। अब आते हैं इस फ़ोन के एक और हाईलाइट पर, और वो है इसकी बैटरी। ज़रा सोचें, इसमें 6415 मिली एम्पेयर आवर की एक बहुत बड़ी बैटरी है। अब ये नंबर सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में, डेली यूज़ में इसका मतलब क्या है? अच्छा, इस पर आने से पहले एक और चीज़ देख लें। ये जो इतनी बड़ी बैटरी है ना, ये 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। मतलब ये है कि इसे फुल चार्ज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो असल इस्तेमाल में ये बैटरी कैसा परफॉर्म करती है? नॉर्मल यूज़ में ये आराम से 1.5 दिन निकाल लेती है, और अगर आप नॉन स्टॉप गेमिंग भी कर रहे हो ना, तब भी ये 4.5 घंटे का बैकअप दे देती है, जो कि वाकई बहुत ज़बरदस्त बात है। चलें, अब इन चीज़ों पर बात करते हैं जहां थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, यानी इसका कैमरा और सॉफ्टवेयर। देखें, कैमरे के बारे में एक बात साफ समझ लेनी चाहिए, और वो ये है कि ये फ्लैगशिप लेवल का नहीं है, लेकिन डिसेंट से बेहतर ज़रूर है। दिन की रोशनी में ये अच्छी क्लियर तस्वीरें लेता है, HDR भी काफ़ी बैलेंस्ड होता है, और इसका पोर्ट्रेट मोड भी काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर स्पेक्स की बात करें तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी है। इसका जो बैक कैमरा है वो OIS के साथ 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, फ्रंट कैमरा सिर्फ 1080p तक महदूद है, तो वहाँ थोड़ी सी कमी महसूस होती है। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट पर आते हैं, चाइनीज़ रोम ले या ग्लोबल रोम। देखें, चाइनीज़ रोम में आपको ऑटो अपडेट्स और कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाती है, लेकिन इसमें नेटफ्लिक्स पर HDR नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ग्लोबल रोम में मीडिया का तजुर्बा बेहतर है, फालतू ऐप्स कम है, लेकिन इसमें अपडेट्स खुद करने पड़ते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि आप कोई भी रोम लें, जो रोज़मर्रा के ज़रूरी काम है ना, जैसे बैंकिंग ऐप्स, नोटिफिकेशंस या नेटवर्क कॉल्स, वो दोनों पर बिल्कुल परफेक्ट काम करते हैं। और सबसे अहम बात, अब तक इस फ़ोन में ग्रीन लाइन का कोई इशू भी सामने नहीं आया है। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं असल मुद्दे पर। इसकी कीमत क्या है और फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? चलें देखते हैं कि क्या ये फ़ोन खरीदना बनता है या नहीं।
पाकिस्तान की मार्केट में अगर नॉन पीटीए कीमतों की बात करें तो इसका 12 जीबी और 256 जीबी वाला वेरिएंट आपको 85 से 90 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। 16 जीबी और 256 जीबी वाला वेरिएंट 95,000 से 1 लाख के बीच में है। और जो इसका टॉप वेरिएंट है वो तकरीबन 1,05,000 से 1,10,000 रुपये तक का है। और हाँ, ये याद रहे कि इन कीमतों के ऊपर आपको पीटीए टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 30-500 रुपये बनता है। तो ये एक अहम फैक्टर है जो जहन में रखना होगा। तो आखिर में सवाल ये है कि ये फ़ोन है किसके लिए? सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए है जो सीरियस मोबाइल गेमिंग करते हैं। उनके लिए है जिन्हें टॉप लेवल परफॉर्मेंस चाहिए, और उनके लिए जिनकी पहली तरजीह एक बड़ी बैटरी और एक शानदार डिस्प्ले है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए क्या कैमरे या सॉफ्टवेयर में किए गए छोटे-मोटे कॉम्प्रोमाइज़ कबूल किए जा सकते हैं? अब ये फैसला तो हर किसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद ही करना है। ये फ़ोन मजमूई तौर पर एक प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें मेटल फ्रेम और ग्लास बैक शामिल हैं जो हाथ में काफ़ी मजबूत और खूबसूरत फील देता है। 6.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और बारीक बेजल्स के साथ मीडिया कंजम्पशन को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। ख़ास तौर पर ग्लोबल रूम वाले वर्जन में प्लस HDR10 और डॉल्बी विजन की स्पोर्ट वीडियो देखने के तजर्बे को मज़ीद बेहतर कर देती है, जबकि स्टीरियो स्पीकर्स भी अच्छा ऑडियो आउटपुट फ्राहम करते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये डिवाइस वाकई ताकतवर है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है। डेली यूज़ हो या हैवी गेमिंग, फ़ोन काफ़ी स्मूथ चलता है। पबजी जैसी गेम्स में 120 FPS तक सपोर्ट मिलती है और ख़ास बात यह है कि ग्लोबल रूम पर गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा स्टेबल महसूस होता है। 6415 mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन लंबा बैकअप देता है और 80 वाट फास्ट चार्जिंग के ज़रिए जल्दी चार्ज भी हो जाता है। कैमरे के हवाले से ये फ़ोन फ्लैगशिप लेवल का नहीं, लेकिन रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। 50 MP 15 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिन की रोशनी में अच्छी तस्वीर लेता है और वीडियो 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट कैमरा मुनासिब है मगर 4K की कमी महसूस हो। मजमूई तौर पर अगर आप एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन चाहते हैं जिसमें अच्छी बैटरी, बेहतरीन डिस्प्ले और मजबूत गेमिंग एक्सपीरियंस हो, तो ये डिवाइस अपनी कीमत के हिसाब से एक ज़बरदस्त ऑप्शन साबित होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।